तो हम लोग का पिछला क्लास कहाँ तक हुआ था? नदी में कौन कौन सा हो गया? नर्मदा भी देख लिए थे, ब्राह्मणी नदी भी देख लिए थे और सोनगंगा अपवाह तंत्र भी हो गया था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आज कौन सा देखेंगे? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। इसके बाद देखना रहेगा आगे क्लास में महानदी अपवाह तंत्र, जो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम नदी में हमारा कौन सा? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। कौन सा देखना है? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, इसके बारे में बता चुका था मैं कि पिछले क्लास में कि कहां तक इसका विस्तार है, कितना % है। ठीक है, अब देखते हैं इसके प्रमुख नदी। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र में कौन सी इसकी प्रमुख नदी है? तो प्रमुख नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। कौन सी है? गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। यहां तक क्लियर हो गए? ठीक, अब देखते हैं इसमें कौन सी सहायक नदी है। कौन सी इसकी सहायक नदी है? सहायक नदी के बारे में देखना है। जैसे सहायक नदी कौन कौन सी हो जाएगी? पहला इंद्रावती। कौन सा? इंद्रावती नदी। ठीक है, इंद्रावती नदी। और एक है कौन सा? सबरी नदी। कौन सा? सबरी नदी। ठीक, हमको ये याद रखना है कि गोदावरी नदी अपवाह तंत्र है, लेकिन गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ से होकर बहती है क्या? नहीं। लेकिन जो इसकी सहायक नदी है कौन कौन सी? इंद्रावती और सबरी। इंद्रावती और सबरी वो छत्तीसगढ़ से होकर बहती है, इस कारण इसका नामकरण क्या पड़ गया? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। जैसा कि हमने देखा है किसमें? ब्राह्मणी नदी में और नर्मदा नदी में, उसी तरह सोनगंगा नदी में जो प्रमुख नदी थी उनकी क्या छत्तीसगढ़ से बहती थे क्या? नहीं, नहीं ना। तो अब देखना क्या चीज, उसी तरह इस बीआईबी नदी जो गोदावरी नदी है छत्तीसगढ़ से बहती क्या? नहीं। लेकिन इसकी जो सहायक नदी है इंद्रावती और सबरी नदी वो कहां से होकर बहती है? छत्तीसगढ़ से होकर। कहां से? छत्तीसगढ़ से होकर। चलो देखते हैं एक बार मैप में, ये हमारा रफ मैप रहेगा। ठीक है, ये कौन सी है? छत्तीसगढ़ का मैप। और जो यहां से बह रही है, जो यहां से नदी बह रही है, ये कौन सी नदी है? तो गोदावरी नदी है। यही हमारा कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। अब चलो देखते हैं इसमें, मैं 2 जिला बता रहे, सॉरी 2 नदी बताया था। कौन कौन से? इंद्रावती और सबरी नदी। तो सबसे पहले बस्तर संभाग को इसके जिले में डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसके जिले में बांट देते हैं। ठीक है, चलो बांट दिए फिर इसको। अब देखना क्या क्या चीज है। पहला इंद्रावती नदी और सबरी नदी। प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है? इंद्रावती और सबरी नदी। तो इंद्रावती का उद्गम स्थल कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ में? उड़ीसा में। और ये कौन सा है? बस्तर, ये दंतेवाड़ा, ये बीजापुर। ये तीनों से होकर कौन सी आती है? इंद्रावती नदी। ये इंद्रावती नदी। ठीक है, ये हमारी कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी। कौन सी नदी है ये? इंद्रावती। इंद्रावती नदी जो किस में आके मिल रही है? जो किस में आके मिल रही है? गोदावरी नदी में। किस में आके मिल रही है? गोदावरी नदी में। ठीक है, इसका उद्गम स्थल है उड़ीसा में। कहा? उड़ीसा में मुंगेर पर्वत। कहा? मुंगेर पर्वत से। कहा है? तो मुंगेर पर्वत। कहाँ है? मुंगेर पर्वत में। किसकी बात कर रहा हूं मैं अभी? इंद्रावती नदी की। ठीक, और इंद्रावती नदी की भी सहायक नदी और है। इंद्रावती नदी की भी और सहायक नदी है। जैसे कि हो जाएगा यहाँ पे निबरा, गोड्डा, बोर्डिंग, नारंगी। ठीक, ये उसकी सहायक नदी हो जाएगी। यहां से हो जाएगी निबरा, गोड्डा, बोर्डिंग और यहाँ पे नारंगी। यहीं पे नारंगी, ये इसकी कौन सी हो जाएगी? सहायक नदी हो जाएगी। ठीक, उसी तरह हमको देखना रहेगा कौन सी नदी और सबरी नदी। सबरी नदी का उद्गम स्थल भी कहाँ है? तो उड़ीसा में। कहाँ है? तो उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक, ये हमारा हो जाएगा कौन सी नदी? सबरी नदी। कौन सी नदी? सबरी नदी। ठीक है, ये तो रही बात कौन कौन सी सहायक नदी है, मेन इसकी जो सहायक नदी है उसके बारे में। अब हम देखते हैं पर्टिकुलर किसके बारे में? इंद्रावती नदी के बारे में देखेंगे, उसको पूरी तरह से समझना है हमको। ठीक है, चलो फिर इतना नोट करो कि कौन कौन सी सहायक नदी, कौन कौन सी इसकी प्रमुख नदी है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र में।
मैं बताया था कि छत्तीसगढ़ से होकर क्या गोदावरी नदी बह रही, क्या नहीं बह रही ना। ठीक है, अब देखना है हमको क्या इसमें, क्या नदी देखना है इसकी, सहायक नदी। कौन सी पहला है देखते हैं, कौन सा है इसका, तो सहायक नदी में कौन सा इसका पहला है बताओ। उसके बारे में हमको जानना है, समझना अच्छी तरह से। तो पहला है इसका इंद्रावती। कौन सी नदी है, इंद्रावती, इंद्रावती नदी। ठीक, इंद्रावती नदी। हमको देखना है इंद्रावती नदी के बारे में क्या क्या, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिले से होकर प्रवाहित होती है, बहती है, और इसकी लंबाई क्या है, इस नदी पर कौन कौन से जलप्रपात है, कौन कौन से जलप्रपात है, इसके बारे में हमको देखना है। चलो पहले देखते हैं इसका इंद्रावती नदी का अन्य नाम, इसका अन्य नाम क्या है, इसके और कौन से नाम से जाना जाता था पहले या अभी भी। तो इसको जाना जाता था कौन सी, मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी के नाम से, मंदाकिनी। कौन सी नदी, मंदाकिनी नदी। इंद्रावती नदी का अन्य नाम क्या है, मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी है, मंदाकिनी नदी। इसका अब देखना है हमको क्या चीज, उद्गम स्थल। क्या, उद्गम स्थल देखना है, मतलब कहां से नदी निकलती है। ठीक है, उद्गम स्थल। तो उद्गम स्थल बताया था मैं, मुंगेर पर्वत। मुंगेर पर्वत कहाँ, उड़ीसा से। कहाँ, उड़ीसा से। मुंगेर पर्वत, मुंगेर पर्वत कहाँ, उड़ीसा। कहां से, उड़ीसा से। ठीक है, अन्य नाम क्या है इसकी, मंदाकिनी नदी। अन्य नाम मंदाकिनी नदी। उद्गम स्थल मुंगेर पर्वत, उड़ीसा। मुंगेर पर्वत, उड़ीसा। ठीक, अब देखना इसके आगे कौन कौन से जिला में यहाँ प्रवाहित होती है। तो प्रवाहित जिला, कौन कौन से जिला से यहाँ बहती है, प्रवाहित क्या देखना हमको, जिला। तो कौन कौन सा जिला था पहला, बस्तर। कौन सा, बस्तर। फिर दंतेवाड़ा, बस्तर, दंतेवाड़ा। और कौन सा है, बीजापुर। कौन सा है, बीजापुर। बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर। बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर। बी बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर। बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर। ठीक है, कौन कौन सा जाएगा, बी डी बी। याद रहेगा सबको, याद रहेगा ना, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर। बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर। अब इसकी देखना है हमको क्या चीज, लंबाई। क्या देखना है, लंबाई किसकी, इंद्रावती नदी की। क्या देखना है, टोटल लंबाई कितनी है, तो 264 किलोमीटर है। कितना फैला हुआ है, 264 किलोमीटर में। कितना, 264 किलोमीटर में, 264 किलोमीटर में। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम कौन कौन सी इस नदी पे जलप्रपात है। क्या देखना है, जलप्रपात। कौन कौन सी इस नदी पे जलप्रपात है। जलप्रपात क्या होता है जी, बताओ। झरनाल। ठीक है, तो पहला कौन सा है, चित्रकूट। कौन सा, चित्रकूट के बारे में सब सुने हो, सबको पता है चित्रकूट है। कहाँ है, तो ये बस्तर में। कहाँ है, तो ये बस्तर में है। ठीक है, लेकिन कौन सी नदी पर है, तो इंद्रावती नदी पर है। कौन सी नदी पर है, इंद्रावती नदी पर है। कहाँ है, तो बस्तर में है। कहाँ है, तो बस्तर में है। ठीक है, और एक और है सात धारा जलप्रपात। कौन सा, सात धारा जलप्रपात जो है, सात धारा जल प्रपात। ठीक है, कौन सा, सात धारा जल प्रपात। सात धारा जल प्रपात जो है कहां, बीजापुर में। कहां है, बीजापुर में। ठीक है, लेकिन कौन सी नदी पर है, तो इंद्रावती नदी पर है। कौन सी नदी पर है, इंद्रावती नदी पर है। ठीक है, चलो देखते हैं अब इसकी कौन सी सहायक नदी है। सहायक नदियां देख लेते हैं इसकी, किसकी, इंद्रावती की सहायक नदी या सहायक नदियां। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं, ये से देखिए। चलो अपन देखते कहां से, उत्तर से। उत्तर से देख लेंगे, यहां बन जाए क्या, नहीं बनेगा। चलो लेकिन हम यहां पे देखते हैं उत्तर से। उत्तर मतलब ऊपर से कौन कौन सी नदी आके मिल रही है। ठीक है, तो पहला कौन सा हो जाएगा, कोटरी। कौन सी नदी, कोटरी। फिर नीबरा। कौन सा, नीबरा। फिर गुडरा। कोटरी, नीबरा, गुडरा। फिर बोर्डिंग। कौन सा, बोर्डिंग। फिर नारंगी। कौन सा, नारंगी। कौन सी नदी, नारंगी नदी। ये कहां से आके मिल रही है, उत्तर से। कहां से, उत्तर से। ठीक, अब देखते हैं कौन से, दक्षिण से। कहां से, दक्षिण से।
उत्तर से कौन कौन सी नदी है? कोटरी, निब्रा, गुड्रा, बोर्डिंग, नारंगी। एक बार देखो, कोटरी, निब्रा, गुड्रा, बोर्डिंग, नारंगी। कोटरी, निब्रा, गुड्रा, बोर्डिंग, नारंगी। सबको याद हो गया? चलो फिर लोग एक बार, कोटरी, निब्रा, गुड्रा, बोर्डिंग, नारंगी। कोटरी, निब्रा, गुड्रा, बोर्डिंग, नारंगी। ये कहां से है? तो उत्तर से सहायक नदी है। कहां से? उत्तर से होकर आ रही थी। अब आते कौन से? दक्षिण की ओर से। कहां से? दक्षिण की ओर से। ठीक है, दक्षिण में पहला हो जाएगा तालपेरू। कौन सा? तालपेरू, तालपेरू। और चिंतावांगू। कौन सा? चिंतावांगू, तालपेरू, चिंतावांगू, चिंतावांगू, तालपेरू, चिंतावांगू। ठीक है, तालपेरू, चिंतावांगू, शंखनी, सुने हो? शंखनी और डंकनी। कौन सी? डंकनी। तालपेरू, चिंतावांगू, शंखनी, डंकनी। तालपेरू, चिंतावांगू, शंखनी, डंकनी। चलो इसको ऐसा समझते हैं एक बार। ठीक है, ये हमारी कौन सी नदी है भाई? मान लेते तो हमारी हो जाएगी कौन सी नदी? ये हो जाएगी इंद्रावती नदी। कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। कौन सी नदी? ये इंद्रावती नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? इंद्रावती। ठीक, अब मैं उत्तर से बोल रहा हूं। कहां से? उत्तर की सहायक नदी। तो उत्तर ये ऊपर वाला है। ठीक, और नीचे वाला कौन सा है? दक्षिण। कौन सा है? दक्षिण। यहां तक क्लियर है? अब देखते हैं उत्तर से कौन कौन सी नदी बोल रहे हैं अपन। सहायक नदी बताया था ना। ये हमारी कौन सी हो गई? इंद्रावती नदी। पहला बताया था मैं कौन सा? कोटरी नदी। ये कौन सी नदी है? कोटरी है। ठीक है, फिर निब्रा है। कौन सा? ये निब्रा। ये वाली गुड्रा। ठीक, उसके बाद कोटरी हो गया, निब्रा हो गया, गुड्रा हो गया। फिर बोर्डिंग। कौन सी नदी? ये बोर्डिंग। फिर ये वाली हो कौन सी हो जाएगी? कोटरी, निब्रा, गोडी, गुड्रा, बोर्डिंग, नारंगी। ये वाली नारंगी। कौन सी नदी? नारंगी नदी। ये मिल गई, ये हमको मिल गई पूरी पूरी सहायक नदी। इसकी उत्तर की सहायक नदी। उत्तर की सहायक नदी किसकी? इंद्रावती की। किसकी? इंद्रावती की। ठीक, ये इंद्रावती की सहायक नदी है। और इंद्रावती किसकी सहायक नदी? तो किसकी? गोदावरी की। किसकी? गोदावरी की। यहां तक क्लियर है? अब देखते कौन सी नदी? दक्षिण की ओर की, दक्षिण की सहायक नदी। तो यहां पे हो जाएगा पहला क्या लिखा था? तालपेरू, तालपेरू, चिंतावांगू। ठीक, पहला तालपेरू। कौन सा? तालपेरू। ये हमारी कौन सी नदी है? तालपेरू नदी। ठीक, कौन सी नदी? तालपेरू नदी। उसके बाद ये वाली कौन सी है? चिंतावांगू। कौन सी नदी है? चिंतावांगू नदी। कौन सी नदी? चिंतावांगू नदी। ठीक है, उसकी तरह कौन नदी आएगी? कौन सी? डंकनी। कौन सी नदी हो जाएगी ये? चलो लेते शंखनी नदी। कौन सी नदी? शंखनी नदी। फिर उसकी तरह कौन सी नदी है? ये वाली तो है डंकनी नदी। कौन सी नदी? डंकनी नदी। कौन सी नदी? ये डंकनी नदी। कौन सी नदी है? डंकनी नदी। इस तरह से हमारा ये नदी और उसकी सहायक नदियां मिल गई हमको। ठीक है, चलो इसको मैप में भी देख लेते हैं। छोटा सा मैप बना लेते इसी तरह। यहीं पे याद हो रहा है सबको? समझ आ रहा है? देखो एक बार देख लो, फिर उसके बाद मैप पे बनाते इसको। हम क्या देख रहे हैं? इंद्रावती या गोदावरी नदी। अपवाद तंत्र में कौन सी नदी देख रहे हैं हम? सहायक नदी में इंद्रावती सहायक नदी है। ठीक है, प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? इंद्रावती। इंद्रावती का अन्य नाम क्या है? तो मंदाकिनी नदी। अन्य नाम मंदाकिनी नदी। उसके बाद क्या देखे हम? उसका उद्गम स्थल क्या देखे हैं? उद्गम स्थल। तो उद्गम स्थल कहाँ है इसका? मुंगेर पर्वत। कहाँ? मुंगेर पर्वत। कहाँ है? तो उड़ीसा में। कहाँ है? तो उड़ीसा में। अब जब इसका उद्गम कहां से हो रहा है? उड़ीसा में, लेकिन प्रवाहित कहां हो रहा है? तो अधिकतर तो छत्तीसगढ़ में। कहां? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिला से आकर ये गोदावरी नदी में मिलती है? तो कौन कौन से जिला है प्रवाहित जिला? पहला बस्तर, फिर दंतेवाड़ा, फिर बीजापुर। बी। ठीक है, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर। बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर। ठीक है, अब क्या देखो उसके बाद? इसकी लंबाई, टोटल लंबाई किसकी? इंद्रावती नदी की। तो उसकी लंबाई है 264 किलोमीटर। कितना? 264 किलोमीटर। अब इसमें देख रहे हैं जलप्रपात। कौन कौन से जलप्रपात है?
इस नदी पे, कौन सी नदी पे? इंद्रावती नदी पे। इंद्रावती नदी पे कौन कौन से जलप्रपात है? तो पहला कौन सा है? चित्रकूट। पहला चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? तो बस्तर में है। दूसरा कौन सा है? सातधारा जलप्रपात कहाँ है? तो ये बीजापुर में। कहाँ है? तो बीजापुर। लेकिन कौन सी नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर है। कौन सी नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। और कौन से जिला में? चित्रकूट तो बस्तर जिला में है। सातधारा जलप्रपात कौन से जिला में? तो बीजापुर जिला में है। कौन से जिला में? बीजापुर जिला में। अब हम देख रहे हैं कौन सी? इंद्रावती की सहायक नदी। इंद्रावती की सहायक नदी देख रहे हैं। गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? इंद्रावती। लेकिन हम कौन सा देख रहे हैं? आप इंद्रावती की सहायक नदी। इंद्रावती की सहायक नदी उत्तर से, उत्तर से कौन कौन सी आ रही? तो कोटरी, कौन सी? कोटरी, फिर निबरा, फिर गुडरा, फिर बोर्डिंग, फिर नारंगी। कोटरी, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी। कहां से आ रही है? उत्तर दिशा से। कहां से? उत्तर से आ रही नीचे। ठीक है। अब उसी तरह कहां से है ये? दक्षिण से। कहां से? दक्षिण की ओर से। तो दक्षिण की ओर से पहला कौन से देखे? तालपेरू, चिंतावांगू। पहले तालपेरू, ताली बजाए आप लोग, ठीक है। फिर चिंता में पड़ गए कि क्यों बजाए करके, तो चिंतावांगू, तालपेरू, चिंतावांगू, फिर शंखनी, फिर डंकनी, फिर शंखनी, फिर डंकनी। याद रख हो गया। अब हमको देखना है क्या चीज? हाँ, इसकी सहायक नदी है, कौन कौन से जिला से होकर निकली है ये भी देखेंगे। उसका उद्गम स्थल कहां कहां से हुआ ये भी देखना है। ठीक है। पहले अभी इसको देख लेते हैं मैप में। थोड़ा सा यहाँ पे हम मैप बनाते हैं, एक रफ मैप। थोड़ा ध्यान देना इधर, ये हल्ला नहीं ना। हाँ, मैं नोट करने के लिए टाइम दूंगा। पहले तो इसको देखो, ये हमारी कौन सी हो गई? छत्तीसगढ़ का मैप। कौन सा? छत्तीसगढ़ का मैप। ठीक है। छत्तीसगढ़ के मैप में हम देख रहे हैं ये हमारा कौन सा हो गया? सीजी इंडिया। यहां से होकर कौन सी नदी जा रही? तो गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। ठीक है। मैं बताया था कहां से आ रहा है, तो ये मुंगेर पर्वत उड़ीसा से आ रही है, यहां आके मिल रही। किससे? गोदावरी नदी से। किससे? गोदावरी नदी से। ठीक है। मैं पहले बताया था पहला कौन सी नदी है सहायक नदी? तो कोटरी है। कौन सी नदी? कोटरी, जो कहां से हो रही थी? मोहला मानपुर से इसका उद्गम स्थल किसका? कोटरी नदी का। इसमें आ जाके मिलेगी। ठीक। उसके बाद है फिर निबरा, फिर गोडरा, फिर बोर्डिंग, फिर नारंगी। ये हमारा हो गया उत्तर दिशा की सहायक नदी हो जाएगा। ठीक। ये कौन सा हो जाएगा? निबरा, ये गुडरा, ये बोर्डिंग, ये नारंगी। ठीक। उसी तरह से हमारा हो जाएगा कौन सा? ये तालपेरू, चिंतावांगू। ठीक। तालपेरू, चिंतावांगू और शंखनी और डंकनी। शंखनी और डंकनी ये इसकी दक्षिण की सहायक नदी है। ठीक है। पहले इतना नोट करो, उसके बाद हम एक एक करके अच्छे से और समझेंगे कौन कौन सी नदी कहां से उद्गम स्थल हुआ है इसका। चलो नोट करो पूरी गोदावरी नदी के बारे में, उसकी जो सहायक नदी है, और इंद्रावती की पूरी कहानी देख लिए थे क्या क्या है। अब उसकी सहायक नदी के बारे में देखते हैं कौन कौन सी उसकी सहायक नदी है और कहां कहां से उसका उद्गम स्थल है। पूरे कंप्लीट एक बार उसको नोट करते हैं, फिर क्या करना है उसको मैप में एक जगह व्यवस्थित करेंगे। इससे क्या अगर डाउट रहेगा तो हम क्या देख लेंगे, जहां से उसके बारे में थोड़ा जानकारी लिखी है। ठीक। और थोड़ा भी और कहां से पता चल जाएगा हमको मैप के कि कौन सी नदी कहां कहां से उसका उद्गम स्थल हुआ है। ठीक है। तो हम देखते हैं अभी कौन सी नदी? इंद्रावती की सहायक नदी। कौन सी? इंद्रावती की सहायक ना, इंद्रावती की सहायक नदियां। सहायक नदियां। ठीक है। तो पहला कौन सा देख रहे हैं हम लोग? कोटरी नदी। कौन सा? कोटरी नदी। पहला कोटरी नदी। पहला कौन सा देख रहे हैं? कोटरी नदी। कोटरी नदी में देखना है हम इसका अन्य नाम। कोटरी नदी का पहले प्राचीन नाम या अन्य नाम क्या है? तो कोटरी नदी का अन्य नाम है परलकोट नदी। क्या है? परलकोट नदी। कौन है? परलकोट नदी। क्या नाम है? परलकोट नदी। किसका? कोटरी नदी का। कोटरी नदी का अन्य नाम क्या है? परलकोट नदी। परलकोट नदी। ठीक है। हमको इसका देखना है क्या चीज? उद्गम स्थल। क्या देखना है? उद्गम, कि इस नदी का उद्गम स्थल कहां पे है, ये नदी कहां से निकली है, देखना है क्या चीज? उद्गम स्थल। कौन सी नदी का? कोटरी नदी का। कौन सी नदी का? कोटरी नदी का। तो ये निकली है राजहरा की पहाड़ी। कहां? राजहरा की पहाड़ी। राजहरा की पहाड़ी। राजहरा की पहाड़ी। और राजहरा की पहाड़ी कहां है? तो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में। कहां है? MMA में, मतलब मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। ठीक है। मोहला मानपुर में। कहां है? मोहला मानपुर। कहां से? मोहला मानपुर। कौन से जिला में है? मोहला मानपुर में। ठीक है। अन्य नाम क्या है?
परलकोट नदी उद्गम स्थल राजहरा की पहाड़ी कहाँ, मौला मानपुर में। कहाँ, मौला मानपुर में। अब हम देखते हैं इसकी लंबाई, इसकी लंबाई टोटल कितनी है, टोटल कितनी है किसकी कोटरी नदी की। तो इसकी लंबाई है 135 किलोमीटर। कितनी है, 135 किलोमीटर। कितनी है, 135 किलोमीटर। किसकी कोटरी नदी की, किसकी कोटरी नदी की, किसकी कोटरी नदी की। ठीक है, अब देखते हैं क्या चीज, प्रवाहित जिला। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से जिला से यहाँ प्रवाहित हो रही है, कौन सी नदी, कोटरी नदी। क्या देखना है, प्रवाहित जिला, प्रवाहित जिला। तो पहला बताओ, पहला कहाँ आएगा, MMA मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। ठीक है, पहला MMA मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के नीचे क्या है, कांकेर है, कांकेर है। तो कांकेर क्या हो जाएगा, कांकेर। कांकेर के नीचे में नारायणपुर है, क्या है, नारायणपुर है। तो नारायणपुर कहाँ, नारायणपुर। और नारायणपुर के नीचे में क्या है, बीजापुर है, क्या है, बीजापुर। कहाँ है, तो बीजापुर। कहाँ है, बीजापुर में। ठीक है, कौन कौन सा जिला मिला हमको, मोहला मानपुर, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ साथ हमको ये भी नोट करना है इसमें, कौन इस नदी में, कौन सी नदी में, कोटरी नदी में, कि ये जो कोटरी नदी है वो सबसे बड़ी इंद्रावती की सहायक नदी है। इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी, कोटरी नदी। कौन सी नदी, कोटरी नदी। यहां पे हमको लिखना है क्या चीज, इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी क्या, सहायक नदी। कौन सी नदी, तो कौन सी नदी, तो कोटरी नदी। कौन सी नदी, कोटरी नदी। ये हमने देख लिया कुछ के बारे में, कोटरी नदी के बारे में। एक बार देखते हैं कोटरी नदी के बारे में। पहला क्या देखा, इसका अन्य नाम क्या है, तो परलकोट नदी। क्या है, परलकोट नदी। अब देखें इसका उद्गम स्थल, क्या चीज, उद्गम स्थल। नदी कहां से निकली है, तो कहां से निकली है, राजहरा की पहाड़ी। कौन से जिला में है, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, मोहला मानपुर में। ठीक है, इसकी लंबाई देखिए, लंबाई कितना है, तो 135 किलोमीटर। कितना है, 135 किलोमीटर। प्रवाहित जिला देख रहे हैं कौन कौन सा, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, उसके नीचे में कांकेर, उसके नीचे में कौन सा है, नारायणपुर, नारायणपुर के नीचे में बीजापुर, नारायणपुर के नीचे में बीजापुर। मैंने यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखवाया था, कौन सा, इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी। कौन सी नदी है, कोटरी नदी। कौन सी नदी है, कोटरी नदी। कौन सी नदी है, तो कोटरी नदी है। कौन सी नदी, तो कोटरी नदी। यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं हमारी, ये तो कोटरी नदी हो गई। उसके बाद कौन सा नदी था हमारे पास, और निबरा था। कौन सा, निबरा। जो हमारे लिए देखो, देखो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है, नदी तो बहुत ज्यादा है ना, नदी तो बहुत ज्यादा है, अर्थात है। तो जो हमारे लिए क्या है, जो इंपॉर्टेंट है, जो नदी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आता है, हमको उसके बारे में पढ़ना है, हमको उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, वो तो आपके गांव के पास वाली ये वाली नदी भी हो जाएगा। ठीक है, और भी नदी है, तो उसके बारे में क्या पढ़ना रहे क्या, नहीं। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आता है, हमको उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा, निबरा नदी। कौन सा नदी, निबरा नदी। दूसरा नदी कौन सा था हमारे पास, निबरा नदी। मात्र हमें इसको देखना है, उद्गम स्थल। क्या देखना है इसका, उद्गम स्थल। कौन सा, निबरा नदी का, इसका उद्गम स्थल है अंतागढ़। कहां, अंतागढ़ में है। कहां से, अंतागढ़। और अंतागढ़ कौन से जिला में आ रहा है, कौन से जिला में आएगा बताओ, कांकेर, नारायणपुर की कोंडा गांव में। बताओ। सही बताया उन्होंने। ठीक है, कौन से जिला में आ रहा है, हाँ, यहां तो हो गया। कौन सी नदी, निबरा नदी। मात्र हमको देखना है इसका क्या चीज, उद्गम स्थल। क्या देखना है, उद्गम स्थल। क्या देखना है, उद्गम स्थल। ठीक है, अब देखते हैं निबरा के बाद क्या नदी थे पढ़े हम लोग, बोर्डिंग नदी। कोटरी निबरा, कोटरी निबरा। अब देखना है गुडरा। कौन सा देखना है हमको, गुडरा। ठीक, कौन सा देखना है, गुडरा। तीसरा हो जाएगा हमारे लिए कौन सा नदी, गुडरा नदी। ठीक है, तीसरा नदी कौन सा हो जाएगी हमारे लिए, गुडरा नदी। एक साथ सबको नोट करना है ना, अभी ध्यान देना के साथ अभी। ठीक, तीसरा हो जाएगा कौन सा हमारे लिए, कोटरी निबरा। अब हो जाएगा गुडरा।
गुड्रा नदी। गुड्रा नदी का हमको क्या देखना है, मात्र इसका भी उद्गम स्थल क्या देखना है, उद्गम स्थल किसका, गुड्रा नदी का। तो गुड्रा नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा कौन सा जिला, अबुझमाड़। कहा, अबुझमाड़, पढ़ लिया था पहले से। अबुझमाड़ कहाँ है, तो नारायणपुर जिला में। कहाँ है, तो नारायणपुर में। पढ़ लिया था पहले बार इसके में। तभी चलो अच्छा है। गुड्रा नदी कहाँ से है, तो उद्गम स्थल अबुझमाड़, कहाँ, नारायणपुर। अबुझमाड़ कहाँ, नारायणपुर। अब देखना है हमको क्या चीज इसके आगे, निबरा, गुड्रा, फिर बोर्डिंग। कौन सा, बोर्डिंग, बोर्डिंग नदी के बारे में। ठीक है, बोर्डिंग नदी के बारे में क्या देखना है हमको, उद्गम स्थल। क्या देखना है, उद्गम स्थल, उद्गम स्थल। तो इसका भी उद्गम स्थल कहां हो जाएगा, कहां से हो जाएगा, कोंडा गांव से। कहां, कोंडा गांव से। कहां से हो जाएगा, कोंडा गांव। कहां, कोंडा गांव। किसके बारे में, बोर्डिंग के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसके बाद फिर लास्ट हमारा कौन सा बचा था, बोर्डिंग के बाद नारंगी। कौन सा, नारंगी नदी। कौन सी नदी, नारंगी नदी। नारंगी नदी में क्या देखना है हमको भी, इसका उद्गम स्थल भी जब पता होना चाहिए बस। ठीक है, तो ये भी नारंगी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, कौन सा जिला है, तो कोंडा गांव जिला से। कहां से, कोंडा गांव जिला से। ठीक है, इस तरह से हमने पूरे उत्तर की जितने भी सहायक नदी है किसकी, इंद्रावती के बारे में, पूरा की पूरी सहायक नदी के बारे में पढ़ लिए हैं। ठीक है, देख लिए सामने, अब समझ आ जाएगा। मैप में निकाल लेंगे इसको, मैप में ट्रेस कर सकते हैं हम। देखो पहला कौन सा देखिए इंद्रावती की सहायक नदी में, पहला कोटरी नदी। कोटरी नदी का अन्य नाम क्या था, परलकोट नदी। ठीक है, उद्गम स्थल राजहरा की पहाड़ी, मोहला, मानपुर। ठीक, उसकी लंबाई देखिए कितना है, तो 135 किलोमीटर। साथ साथ ये भी देखिए कि जो कोटरी नदी है वह इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसकी, इंद्रावती की, न कि गोदावरी की। ठीक है, साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कौन सा, निबरा। निबरा नदी का उद्गम स्थल पता होना चाहिए, कौन सा, अंतागढ़। अंतागढ़। उसके बाद कौन सा है, गुड्रा नदी। कौन सा, गुड्रा नदी। तो उसका उद्गम स्थल कहाँ है, अबुझमाड़। अबुझमाड़ कहाँ है, तो नारायणपुर में। कहाँ है, नारायणपुर में। उस तरह हमने देखे अभी कौन सा, बोर्डिंग नदी। कौन सा नदी, बोर्डिंग नदी। बोर्डिंग नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो कोंडा गांव में। कहाँ है, कोंडा गांव में। कहाँ, कोंडा गांव में। और देख रहे हैं कौन सी, साथ साथ नारंगी नदी। साथ साथ नारंगी नदी। तो नारंगी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो कोंडा गांव में है। कहाँ है, कोंडा गांव में। ठीक है, ये किसकी है, तो कोटरी नदी। किसकी है, इंद्रावती की सहायक नदी। कहाँ, इंद्रावती की सहायक नदी। कहां से है, तो उत्तर दिशा से। ठीक है, अब देखते हैं कौन से, दक्षिण वाले को। पहले इतना नोट करो, दक्षिण वाले को देखेंगे, उसके बाद सब नदी को एक साथ मैप में रखेंगे। सब नदी को याद करना है, एक साथ मैप में रखना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं फिर इसको। देखे थे कि इंद्रावती की जो सहायक नदी कौन सी दिशा से आ रही है, उत्तर की ओर से आ रही है, जो उसके बारे में देख रहे हैं। अब किसके बारे में देखना है हमको, दक्षिण की सहायक नदी के बारे में। ठीक है, किसकी, लेकिन इंद्रावती। किसकी, इंद्रावती की। इंद्रावती की क्या देखना है, इंद्रावती क्या देखना है, सहायक नदी के बारे में। इंद्रावती की सहायक नदियां। ठीक है, लेकिन कौन सी, दक्षिण की ओर से जो आ रही है उसके बारे में। इसके बारे में, जो दक्षिण से होकर आ रही है उसके बारे में देखना। ठीक है, पहला बताया था कौन सा मैं, ताल पेरू बताया था पहला। ताल पेरू, ताल मारना है। ठीक है, ताल पेरू। ताल पेरू किसके बारे में, ताल पेरू के बारे में। तो ताल पेरू को हो जाएगा कहां से, बीजापुर से। कहां से हो जाएगा इसका उद्गम स्थल, बीजापुर से। कहां से, बीजापुर से। ठीक है, पहला हो गया। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा बताया था ताल पेरू के बाद क्या होगा, ताल मारने के बाद चिंता में आ गया कि क्यों मारे करके। ठीक है, तो चिंता वांगू। कौन सा, चिंता वांगू। कौन सा, चिंता वांगू। चिंता वांगू नदी का हमको क्या देखना है, उद्गम स्थल। किसका, चिंता वांगू नदी का। ठीक है, तो चिंता वांगू नदी का उद्गम स्थल हो जाए कौन सा, ये भी बीजापुर में। कहां से, बीजापुर में। बीजापुर में कहां बोलेगा, तो कुटरू में। कहां, कुटरू। कुटरू एक गेम सुन चलिए, वहां पे हो जाएगा किसका, किसका, चिंतावांगू नदी का। किसका, चिंतावांगू नदी का। अब हमको देखना है इसी के साथ साथ तीसरा नंबर पे कौन सा था, शंखनी। इसके बारे में देखना है, शंखनी था डंकनी था, चलो कोई नहीं, डंकनी के बारे में देख लेते हैं। ठीक,
किसके बारे में? डंकनी नदी के बारे में। डंकनी नदी की क्या देखना है हमको? उद्गम स्थल। क्या देखना है पहले? उद्गम स्थल। तो उद्गम स्थल हो जाएगा ड से डंकनी, ड से डांगरी डोंगरी। क्या चीज? डांगरी डांगरी डोंगरी। कौन से जिला में? तो दंतेवाड़ा में। कहाँ है? तो दंतेवाड़ा में, दंतेवाड़ा जिला। ठीक है, कौन सा जिला है? दंतेवाड़ा जिला। डंकनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? डांगरी डोंगरी पहाड़ी। कहाँ? दंतेवाड़ा में। डांगरी डोंगरी की पहाड़ी कहाँ है? तो दंतेवाड़ा जिला में। कौन सा? डंकनी का। कौन सी नदी का? डंकनी नदी का। अब देखना है हमको इसके बाद कौन सी नदी है? डंकनी के बाद शंखनी नदी। कौन सी नदी? शंखनी नदी। क्या देखना है? शंखनी नदी का पहला उद्गम स्थल। क्या देखना है? उद्गम, इसके बारे में? शंखनी नदी के बारे में। शंखनी नदी कहाँ से निकलती है उसके बारे में हमको क्या देखना है? उद्गम स्थल। तो शंखनी नदी की नदी कहाँ से? बैलाडीला की पहाड़ी। कहाँ है? तो दंतेवाड़ा। कहाँ है? तो दंतेवाड़ा। कौन सी पहाड़ी? बैलाडीला पहाड़ी। बैलाडीला की पहाड़ी कहाँ है? तो दंतेवाड़ा में। कहाँ है? तो दंतेवाड़ा में। यहां से हमको एक समझ आ गया, डंकनी और शंखनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दंतेवाड़ा में, दोनों का। ठीक है, और डंकनी और शंखनी के संगम में कौन से मंदिर है? तो दंतेश्वरी मंदिर है, सबको पता है। कौन से मंदिर है? दंतेश्वरी मंदिर है। कौन सा मंदिर है? दंतेश्वरी मंदिर है। ठीक है, किसके बारे में देख रहे थे अभी? शंखनी नदी के बारे में, शंखनी नदी के बारे में। ठीक है, और शंखनी नदी का जो जल है वो क्या है? रक्तांब है, मतलब लाल है, खून के समान है। ठीक है, क्या है? रक्तांब है। कैसा है? रक्तांब है, मतलब कि रक्त के समान है। क्यों है? ठीक, तो सबसे प्रदूषित नदी है। क्या है? सबसे प्रदूषित नदी है। कौन सी नदी? शंखनी नदी। कौन सी नदी? शंखनी नदी। ठीक है, सबसे प्रदूषित नदी कौन सी नदी है? तो शंखनी नदी। सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? शंखनी नदी। कौन सी नदी है? शंखनी नदी है। कौन सी नदी है? शंखनी नदी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? पहला कौन सा देखे हम लोग? तालपेरू। कहां से निकला? तो बीजापुर से उद्गम स्थल। चिंताराव का बीजा कहाँ है? तो उद्गम स्थल बीजापुर है। ठीक है, डंकनी और शंखनी का भी उद्गम स्थल कहाँ है? दंतेवाड़ा। लेकिन ड से डंकनी और ड से डांगरी डोंगरी की पहाड़ी कहाँ है? दंतेवाड़ा। शंखनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बैलाडीला की पहाड़ी। बैलाडीला की पहाड़ी कहाँ? दंतेवाड़ा। मैं बताया था बैलाडीला की पहाड़ी में एक चोटी है जिसका नाम क्या है? नंदीराज। जिसकी हाइट कितनी है? तो हाइट कितना है? 12-10 मीटर। कितना है? 12-10 मीटर। ठीक है, शंखनी नदी का रक्त कैसा रहता है? जल कैसा रहता है? तो जल कैसा रहता है? रक्तांब, मतलब लाल खून के समान। ठीक है, लाल रंग के समान। सबसे प्रदूषित नदी है, सबसे प्रदूषित नदी है। ठीक है, यहां तक ये किसके बारे में हो गया? अपनी सहायक नदी किसके बारे में? इंद्रावती की सहायक नदी, इंद्रावती की सहायक नदी। ठीक है, और साथ साथ हमको ये भी नोट करना है कि डंकनी और शंखनी नदी के जो संगम है, कौन सा मंदिर है यहाँ पे? दंतेवाड़ा मंदिर है। कौन सा मंदिर है? दंतेश्वरी मंदिर। दंतेवाड़ा जिला में है, दंतेश्वरी मंदिर है। कौन सा मंदिर है? दंतेश्वरी मंदिर है। ठीक है, दंतेश्वरी मंदिर कहाँ है? तो दंतेवाड़ा में। कहाँ है? दंतेवाड़ा। कौन सी नदी का संगम है? तो डंकनी और शंखनी के संगम में। ठीक है, अब देखते हैं हम कौन सी छत्तीसगढ़ के मैप में ये नदी कहां कहां से। मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, कौन सा संभाग बना रहा हूं? अपना बस्तर संभाग बना रहा हूं। कौन सा संभाग है हमारा? बस्तर संभाग है। ठीक है, बस्तर संभाग, ये हमारा हो जाएगा कांकेर। ठीक, और ये हो जाएगा कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सबको याद जिला। फिर ये सुकमा, ये दंतेवाड़ा, ये बस्तर और ये कोंडागांव। ठीक है, हमने बताया था कि जो गोदावरी नदी है वो क्या दक्षिण में प्रवाहित होती है, नीचे से प्रवाहित होती है। क्या छत्तीसगढ़ में बहती है? क्या नहीं बहती। कौन सी नदी? ये गोदावरी नदी है। कौन सी नदी? ये गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है हमारे लिए?
गोदावरी नदी कौन सी नदी ये? गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी है। कौन सी नदी ये? गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। ठीक, पहले लिखा था कौन सा? कोटरी नदी। कौन सी नदी? कोटरी नदी। तो यहाँ पे कौन सा है ऊपर में? यहाँ पे कौन सा जिला है? तो MMA। ठीक है, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। मैं बताया था कि यहाँ 4 जिला से होकर प्रभावित होती है। ठीक है, अब आते हैं कौन सी नदी में? इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल बताया था मैं, कहाँ है? मुंगेर पर्वत, उड़ीसा। ठीक है, इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल ये कौन सा पर्वत है? मुंगेर पर्वत। कौन सी पर्वत ये? मुंगेर पर्वत। कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। मुंगेर पर्वत उड़ीसा में। ठीक है, यहां से किसकी उद्गम स्थल है? तो इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल है। इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल ऐसा। ठीक है, इंद्रावती का उद्गम स्थल है। इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल है कौन सा? मुंगेर पर्वत से। कहां से? मुंगेर पर्वत कहाँ है? उड़ीसा में। और किस में आके मिल रही? तो गोदावरी नदी में। ठीक है, ये हमारा कौन सी नदी हो गया? इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी। यहां तक क्लियर हो गया? कौन सी नदी ये? इंद्रावती नदी है। कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी। इसको यहां लिख देते हैं। ठीक है, इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी। ठीक, अब मैं पहला क्या बताया था? कोटरी नदी। ठीक, कौन सी नदी? कोटरी नदी। तो कोटरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मोहला, मानपुर। ये हमारा कौन सी नदी हो जाएगा? कोटरी नदी। कौन सी नदी? ये हमारा कोटरी नदी। कौन सी नदी है? कोटरी नदी। ठीक, कौन सी नदी ये? कोटरी नदी। कोटरी नदी। ठीक है, कौन सी पर्वत है ये? तो राजहरा पहाड़ी है। राजहरा पहाड़ी। राजहरा पहाड़ी कहाँ है? तो मौला मानपुर में। कहाँ है? तो मौला मानपुर में। कोटरी नदी के क्या हो गया? यहाँ पे उद्गम स्थल हो गया। ठीक है, उसके बाद बताया था मैं कौन सा? नीबरा। नीबरा का उद्गम स्थल कहाँ था? अंतरगढ़। अंतरगढ़ कहाँ है? तो कांकेर में। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो जाएगा? नीबरा नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? नीबरा नदी। ये हमारा कौन सा हो जाएगा? अंतरगढ़ से। अंतरगढ़ से किसका हो रहा है? नीबरा नदी का उद्गम स्थल। कौन सी नदी ये? नीबरा नदी। कौन सी नदी है? नीबरा नदी। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? सबको मैप में ला रहा हूं ना एक साथ। ठीक है, नीबरा नदी, अंतरगढ़। ठीक है, अब देखते हैं किसका। अब आ जाए कौन सा? अब आ जाए नीबरा के बाद है कौन सा? गुडरा। गुडरा का बताया था अबूझमाड़ करके। अबूझमाड़ में कहा? नारायणपुर। अबूझमाड़ में कहा? नारायणपुर। ये हमारा कौन सा है? अबूझमाड़ पर्वत। अबूझमाड़ पर्वत। ठीक है, अबूझमाड़ पर्वत। यहाँ पे कौन सी नदी है? तो नीबरा के बाद कौन सी है? गुडरा नदी। कौन सी नदी है? गुडरा नदी। कौन सी नदी है? गुडरा नदी। कौन सी नदी? गुडरा नदी। नीबरा, गुडरा। ठीक है, मिल गए। अब आते हैं कोंडागांव में 2 है। कौन कौन सी नदी है? पहला बताओ बताओ। कोटरी, नीबरा, गुडरा, फिर बोर्डिंग। ये कौन सी नदी है? ये बोर्डिंग नदी। कौन सी नदी ये? बोर्डिंग नदी। बोर्डिंग नदी। ठीक है, बोर्डिंग नदी। उसके बाद एक और नदी बताया था मैं। बोर्डिंग नदी के बाद एक कौन सी नदी है? तो ये वाली कौन सी नदी है? नारंगी। नारंगी। ठीक है, और जो कोंडागांव शहर है, जो कोंडागांव शहर है, जो प्रमुख शहर है कोंडागांव का, कोंडागांव जिला का जो प्रमुख शहर है कोंडागांव। ठीक है, ये इसी के बीच में बसा है, इसी नदी के तट पर है। कौन सा? कोंडागांव शहर। कौन सी नदी के तट पर है? तो कौन सी नदी के तट पर है? तो कोंडागांव शहर तो नारंगी नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर है? नारंगी नदी के तट पर। कौन सा शहर? कोंडागांव शहर। कौन सा शहर? कोंडागांव शहर। ये किसकी बात रही? उत्तर की सहायक नदी के बारे में। उत्तर की सहायक नदी के बारे में किसकी? इंद्रावती की सहायक नदी। ठीक है, अब देखते हैं कौन सी नदी है। यहां से कौन सा हो जाएगा? तालपेरू। तालपेरू के बाद कौन सा हो जाएगा? चिंतावांगू। पहले ताली बजाए, ताली बजाने के बाद चिंता की हमने जबरदस्ती क्यों बजाया करके। ठीक है, तालपेरू, फिर चिंतावांगू, फिर बताया था यहीं पे डंकनी। डंगनी
डंकनी कौन से पर्वत से निकली तो? डांगरी डोंगरी, कहां से? डांगरी डोंगरी, ठीक है। और यहीं पे कौन से पर्वत है एक और? बैला डीला, कौन सी पहाड़ी है तो? बैला डीला, ठीक है। यहां से कौन सी नदी आ रही है यहाँ पे बताओ, कौन सी नदी है? तो ये वाली है बैला डीला की पहाड़ी से शंखनी नदी। कौन सी नदी? शंखनी नदी। और इससे तो यहां से निकले कौन सी नदी? डंकनी नदी। कौन सी? डंकनी नदी, ठीक है। और दोनों के संगम में क्या है? संगम में क्या है तो दंतेवाड़ा मंदिर है। कौन सा? दंतेश्वरी मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर है। इसके संगम में डंकनी नदी और शंखनी नदी के संगम पर कौन सी मंदिर है तो? समझ आया? ये कौन सी नदी हो जाएगी? तालपेरू। और ये चिंतावांगू, कौन सी? चिंतावांगू, ये तालपेरू, ठीक है। यहां तक क्लियर, सबको समझ आ गया? ये हमारा मैप रहा। मैप में सबको एक साथ दर्शा दिए। आप देखना है किसके बारे में? सबरी नदी की सहायक नदी, ठीक है। सबरी नदी और उसकी सहायक नदी जो भी है कि नहीं? देखते क्या पूरा कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया? कौन कौन से उसकी सहायक नदी है, कहां से उसका उद्गम स्थल है? चलो बताओ। तो फिर कोटरी का राजहरा की पहाड़ी, कौन सा जिला? एमएम में, ठीक। उसके बाद है कौन सा? निबरा, गुडरा, फिर नारंगी और बोर्डिंग, कहाँ कहाँ है? तालपेरू, चिंतामांगू, फिर शंखनी और डंकनी। किसका रक्त लाल है तो? ये हमारे किसके बारे में हो गए? इंद्रावती की सहायक नदी के बारे में, इंद्रावती की सहायक नदी के बारे में। और बताया था कि उसी में दो जलप्रपात है करके। सबसे पहले चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है तो? और सातधारा बीजापुर में है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब देखते हैं किसके बारे में? सबरी नदी के बारे में। किसके बारे में देखना हमको? सबरी नदी के बारे में। सबरी नदी किसकी सहायक नदी है? इंद्रावती की, गोदावरी की? तो ये है गोदावरी नदी की, गोदावरी नदी की सहायक नदी है। कौन सी? सबरी नदी। तो सबरी नदी का अन्य नाम देखना हमको, क्या चीज? चलो इसका कुछ सामान्य जानकारी देख लेते हैं। तो क्या देखना है? पहले इसका अन्य नाम। किसका? सबरी नदी का अन्य नाम। तो सबरी नदी का अन्य नाम हो जाएगा कोलाब नदी। कौन सा नदी? कोलाब नदी। कौन सा नदी? कोलाब नदी, कोलाब नदी। सबरी नदी का अन्य नाम कोलाब नदी। तो इसका हाँ, अब इसका देखना है हमको, क्या चीज? उद्गम। क्या देखना है? उद्गम स्थल, ये नदी कहां से निकली है, ठीक है। जैसे कि हमने इंद्रावती में देखा था, इंद्रावती कहां से निकली है? उड़ीसा। उड़ीसा में कौन से पर्वत तो? मुंगेर पर्वत। कौन सी पर्वत? मुंगेर पर्वत। और ये भी वहीं से निकल रही, कहां से? उड़ीसा से। उड़ीसा से निकल रही, लेकिन कौन से? नंदपुर पर्वत से। कहा? नंदपुर पर्वत से। कहां से? नंदपुर पर्वत। कौन से राज्य में? उड़ीसा में। कौन से राज्य से? उड़ीसा से। कौन से राज्य? उड़ीसा से, ठीक है, उड़ीसा से। अब देखते हैं कि इसकी कौन कौन से जिला में प्रवाहित हो रही है। भाई उड़ीसा तो निकल रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आके बह रही है, प्रवाहित हो रही है, लेकिन कौन कौन से जिला में है? चलो ये देख लेते हैं। प्रवाहित जिला कौन कौन से जिला से जा रही है, तो प्रवाहित जिला देख लेते हैं। प्रवाहित जिला पहला हो जाए कौन सा? बस्तर। कौन सा जिला जाएगा पहला? बस्तर। उसके बाद सुकमा। उसके बाद सुकमा। पहला कौन सा? बस्तर, फिर सुकमा। बस्तर सुकमा, पहले बस्तर में प्रवेश करेगी। बस्तर में प्रवेश करने के बाद सुकमा के माध्यम से किसमें मिल जाएगी? सबरी नदी में। किसमें मिल जाएगी? सबरी नदी में। गोदावरी नदी में। किसमें? गोदावरी नदी में। किसमें? गोदावरी नदी में। एक्टिव हो जाओ। कैसे कर रहे हो? चलो ठीक है, कौन सी नदी में? गोदावरी नदी में, ठीक। अब देखना है इसकी लंबाई। क्या देखना है? लंबाई किसकी? हाँ, गोदावरी नदी की, सबरी नदी की? इसकी सबरी नदी की। किसकी? सबरी नदी की। हमको क्या देखना है? लंबाई। तो इसकी लंबाई है 173 किलोमीटर। कितनी है? 173 किलोमीटर। और इंद्रावती कितनी थी? 264। 264। और कोटरी नदी की लंबाई कितनी थी? 135। 135, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखे अभी तक इसके बारे में? सबरी नदी के बारे में। अन्य नाम क्या है? कोलाब नदी।
उद्गम स्थल कहाँ है? तो नंदपुर पर्वत कहाँ? उड़ीसा में। प्रवाहित जिला कौन कौन से है? बस्तर और सुकमा। बस्तर और सुकमा। लंबाई 173 किलोमीटर। ठीक है। और जो सबरी नदी के तट पर कुछ शहर है, कोई शहर बसा है तो कोंटा शहर। कौन सा शहर बसा है? कोंटा शहर। कोंटा शहर कहाँ है? तो सुकमा। कौन सा जिला है? तो सुकमा जिला। ठीक है। कोई शहर बसा है, कौन सा है? तो कोंटा शहर। कौन सा है? तो कोंटा शहर। ठीक है। अब इसको देखते हैं हम लोग, इसकी सहायक नदियां। क्या देखने हैं? सहायक नदियां किसकी? सबरी नदी की। तो हमको बस याद होना चाहिए सहायक नदी के बारे में, इसके पढ़ना नहीं है, बस ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सबरी नदी। लेकिन हमें इसके सहायक नदी के बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन से? तो कांगेर नदी हो जाएगा। कौन सा? कांगेर नदी। और मालगेर नदी। कौन सा? मालगेर नदी या मालिंगर नदी। मालिंगर नदी। ठीक है। कांगेर नदी या मालेंगर नदी। कांगेर नदी और मालेंगर नदी। सहायक नदी कौन कौन सी है? कांगेर नदी और मालेंगर नदी। अब देख लेते हैं सबरी नदी। सबरी नदी पर कौन कौन से जलप्रपात है? क्या देखने हमको? जलप्रपात। कौन कौन से जलप्रपात है? कौन से? सबरी नदी पर कौन कौन से जलप्रपात है? तो पहला है गुप्तेश्वर जलप्रपात। कौन सा? गुप्तेश्वर जलप्रपात। जलप्रपात। ठीक है। गुप्तेश्वर जलप्रपात है। गुप्तेश्वर जलप्रपात है। और रानी क्या है? पहला दूसरा रानी दरहा। कौन सा है? रानी दरहा जलप्रपात। पहला कौन सा है? गुप्तेश्वर जलप्रपात है। दूसरा रानी दहरा जलप्रपात है। दोनों के दोनों कहाँ है? तो कहाँ है? तो सुकमा में। कहाँ है? सुकमा जिला में। कहाँ है? तो सुकमा जिला में। पहला कौन सा है? गुप्तेश्वर जलप्रपात। दूसरा रानी दहरा जलप्रपात। ठीक है। सबरी नदी पर ही यहां पे लिखते हैं, यहां दिख रहा है। चलो फिर देखो यहीं से उधर मैप बना देंगे। ठीक है। हम देखते कौन से? सबरी नदी पर, मतलब सबरी नदी पर है क्या चीज? जल परिवहन। जल परिवहन की क्या है? सुविधा है। कौन सी नदी पर? सबरी नदी पर। कौन सी नदी पर है जल परिवहन की सुविधा? कौन सी नदी पर है? तो सबरी नदी पर है। ठीक है। तो कौन कौन से राज्य के मध्य है? कौन कौन से राज्य के मध्य? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से कहा? आंध्र प्रदेश। कहा? आंध्र प्रदेश। ठीक है। छत्तीसगढ़ के आंध्र प्रदेश से। ठीक है। छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश क्या है? जल परिवहन की सुविधा है। कहाँ है? जल परिवहन की क्या है? सुविधा है। क्या है? जल परिवहन। मतलब यहां से जल के माध्यम से क्या आता है? जल के माध्यम से जल में क्या चल रहा है? समुद्र है। ठीक है। क्या चल रहा है यहाँ पे? जहाज। जहाज के माध्यम से क्या है? आयात निर्यात हो रहा है। ठीक है। आयात और क्या होता है? यहाँ से निर्यात होता है कोई भी सामग्री का। कौन कौन से? छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से कहा? तो पोलावरम में। कहा? तो पोलावरम। कहा? पोलावरम। कुनावरम। क्या बोल रहे हो? कौन सा? कुनावरम। ढंग के पढ़ के आया सर। कहा? तो कुनावरम। हाँ इसको सही बताया हो, कुनावरम। ठीक है। छत्तीसगढ़ में कहा? तो सुकमा। और सुकमा में कहा? तो कोंटा में। कहा? कोंटा से। ठीक है। दोनों के बीच की दूरी कितने? तो 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र जल परिवहन कौन सी नदी के मध्य? तो सबरी नदी। ठीक है। किसके किसके बीच है? तो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कहा? कुनावरम में। कहा? कुनावरम। ठीक है। छत्तीसगढ़ में कहा? तो सुकमा कोंटा में। दोनों के मध्य है। कितने किलोमीटर? तो 36 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर? तो 36 किलोमीटर है। ठीक है। चलो अब इसको मैप में देख लेते हैं इस नदी के बारे में। सबसे पहले क्या बनाना है हमको? बस्तर संभाग बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? बस्तर एक संभाग बना लेते हैं। ठीक है। ये हमारा कौन सा हो जाएगा? कांकेर। फिर ठीक, सबको याद है मतलब जिला ना ये वाला? कांकेर, ये नारायणपुर, फिर बीजापुर, फिर कोंडागांव, फिर बस्तर, फिर दंतेवाड़ा, फिर सुकमा। ठीक है। अब हमको देखना है
कौन सी नदी? सबरी नदी। कौन सी नदी? सबरी नदी। तो पहले कौन सी नदी आएगी यहां से? यहां से कौन सी नदी आएगी बताओ? यहां से एक नदी आ रही, कौन सी? गोदावरी नदी। कौन सी नदी ये? गोदावरी नदी है। कौन सी नदी ये? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, ठीक है। कौन सी नदी ये? गोदावरी नदी। अब मैं बताया था कि यहाँ पे देखें इसका उद्गम स्थल, उद्गम स्थल कहाँ है? तो नंदपुर पर्वत कहाँ? उड़ीसा से। कहाँ? उड़ीसा से। प्रवाहित जिला देखते हैं बस्तर और सुकमा, मतलब बस्तर जिला से क्या कर रही है? वो छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रही है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारे लिए पर्वत? नंदपुर पर्वत। कौन सी पर्वत हो जाएगी ये? नंदपुर पर्वत, ठीक है। कौन सी पर्वत हो जाएगा? नंदपुर पर्वत। नंदपुर पर्वत, ठीक है। कौन सी पर्वत? नंदपुर पर्वत। कहाँ? तो उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा, ठीक। और ये कहाँ, किसके माध्यम से प्रवेश करिए? तो कौन से जिला से? पहला बस्तर। बस्तर के बाद कहाँ आया फिर? सुकमा। बस्तर के बाद सुकमा, और सुकमा से होते हुए कहाँ जाएगा फिर? गोदावरी नदी में। कहाँ? गोदावरी नदी में जाके मिल जाएगी। कौन सी नदी है? सबरी नदी। कौन सी नदी है? सबरी नदी। ये कौन सी नदी है? तो सबरी नदी है। कौन सी नदी है? सबरी नदी, ठीक। सबरी नदी में मैं लिखवाया था कि यहाँ पे सुकमा में दो जलप्रपात है। कौन कौन सा? गुप्तेश्वर और रानी दरहा, ठीक है। यहाँ पे दो क्या है? जलप्रपात है। जलप्रपात है मतलब झरना, ठीक है। यहाँ पे झरना बना लेते हैं। ये हो जाएगा एक झरना, ये दूसरा। पहला कौन सा हो जाएगा? ये गुप्तेश्वर। कौन सा वाला? गुप्तेश्वर, ठीक है। गुप्तेश्वर जल प्रपात, गुप्तेश्वर जल प्रपात, दिख रहा सबको? और ये वाला कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा कौन सा बताओ? रानी दरहा जल प्रपात। रानी दरहा कौन सा? जल प्रपात, ठीक है। रानी दरहा जल प्रपात। यहां तक हो गया क्लियर? कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी, ठीक है। और ये वाली सबरी नदी। सबरी नदी किसकी सहायक नदी? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। यहां तक क्लियर है? और इसके बाद बताया था मैं कोंटा, ये वाला, ठीक। सुकमा में कौन सा जिला है? सुकमा में कौन सा तहसील है? तो कोंटा तहसील है, ठीक है। मैं जिला बोलते हैं उसके लिए सॉरी। कौन सा तहसील है? कोंटा तहसील। कोंटा से एक समुद्री मार्ग चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे क्या चल रहा है? जहाज। क्या चल रहा है? सब दोनों के मध्य जहाज। क्या चल रहा है? जहाज, ठीक है। यह क्या हो गया? जहाज। जल परिवहन बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? जल परिवहन सुविधा है, ठीक है। जल परिवहन ये कौन सा है? तो कोंटा सुकमा में। और ये वाला आंध्र प्रदेश में कहा? कुनावरम। कहा? कुनावरम। कुनावरम कहाँ? एपी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश। और यहाँ पे सुकमा में कोंटा। कहाँ से? कोंटा में। दोनों की दूरी कितनी है? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? तो 36 किलोमीटर। कितनी है? 36 किलोमीटर। यहां तक समझ आ रहा है सबको? दिख रहा है? जल परिवहन कौन कौन से राज्य के मध्य चल रहा है? तो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन सा है? कोंटा और कुनावरम, आंध्र प्रदेश, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी कितनी? तो 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर। और सबरी नदी की लंबाई कितनी है? तो 173 किलोमीटर। लंबाई कितनी? 173 किलोमीटर। किसकी? सबरी नदी की। इसी में लेट कर लो सबको। लंबाई कितनी है? तो 173 किलोमीटर। 173 किलोमीटर किसके बारे में? ये सबरी नदी के बारे में। किसके बारे में? ये सबरी नदी के बारे में, ठीक है। अब देख लेते हैं किसके बारे में? इंद्रावती नदी। अगर मैं इंद्रावती नदी को यहीं से निकालूं तो क्या हो जाएगा? उसका जलप्रपात बचा था ना देखने के लिए। एक जलप्रपात कहाँ है इंद्रावती नदी का? यहाँ पे, ठीक है। और एक वाला यहाँ है। और यहां से मैं नदी निकाल दे रहा हूँ। कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी। कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। कौन सी नदी? इंद्रावती नदी, ठीक है। ये कौन सा जलप्रपात हो जाएगा? चित्रकूट। कौन सा? चित्रकूट। और ये वाली सात धारा। कौन सा? सात
धारा जलप्रपात, सबको पता ये, लिख लोगे। ये क्या है, प्री प्लस मेंस रहेगा। पूरे के पूरे चीज बता दिए गए हैं सबरी नदी के बारे में भी, ठीक है, यहां तक क्लियर है। और कुछ बचा होगा तो और देख लेंगे अगले क्लास में, लेकिन मेरे ख्याल से इतना कंप्लीट है, इतना हो जाना चाहिए। अब सबको याद हो गया सबरी नदी का उद्गम स्थल अनंतपुर पर्वत उड़ीसा, ठीक है, अनंतपुर पर्वत उड़ीसा, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी, तो 173 किलोमीटर। प्रवाहित जल कौन कौन सा है, ये भी सही, चलो। और इसमें क्या है, हाँ, जल परिवहन कौन कौन से राज्य के मध्य है, तो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और कुछ बच्चा ये सब छूटा हुआ नहीं है। और हम, मुझे किसी ने मैसेज किया था कि ये जो क्लास चल रही है कौन सी, छत्तीसगढ़ का भूगोल की, हमारे जो आरक्षक भर्ती के लिए है कि नहीं है। तो मैं उनको एक बार बता देना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं कर रही है, और जहां पर भी हो सीजी भूगोल का पोषण दिया हो, सीजी भूगोल का थोड़ा बहुत सिलेबस हो, पूरे के पूरे चीज यहीं से कवर हो जाएगा। उसके लिए कोई बाहर से और सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चाहे आप सीजीपीएससी प्री दो, चाहे आप पीजीपीएससी मेंस दो, या व्यापम के कोई भी एग्जाम दो, उसके लिए आपका जो क्लास चल रहा है ये वाले छत्तीसगढ़ का भूगोल, वो आल टोटल सबको एक साथ लेके चल रहा है। ये नहीं कि मैं चलो वीडियो के चला रहा हूँ स्पेशल, ये नहीं कि चलो मैं आबकारी आरक्षक के चला रहा हूँ। ये कंप्लीट सबके लिए है। किसके लिए कंप्लीट, सबके लिए। आप एक बार पूरे के पूरे सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप देखना खुद ही खुद कि ये लगेगा कि हाँ पूरे के पूरे हम एक बार पढ़ लिए करके, ठीक है। तो ये ओवरऑल सबके लिए है। सीजीपीएससी प्री है, प्लस साथ साथ में क्या है, मेंस भी, प्लस साथ साथ में क्या है, मेंस भी चल रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। चलो फिर नोट करो, और आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। चलो फिर।